वसिष्ठं शक्तिं जगद्गोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपद्मान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादैं च सामलकैं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनभिर्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुण अपार असीम ऐसी कृपा से श्री अथर्ववेदीय मंडक उपनिषद का विचार करते हुए आगम प्रकरण में अवस्थाओं का वर्णन हम देख रहे थे। इसमें तीनों अवस्थाएं हैं, तो क्योंकि तीन अवस्थाओं के अभिमानी तीन जीव है, जागृत अभिमानी, स्वप्नाभिमानी और सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी। उनका स्थान निर्देश किया, उसके पश्चात उनका जो भोग होता है वो भोग बताया। स्थूलम तर्पयते विश्वम इत्यादियों के द्वारा, अथवा ये कौन सा उसके पहले विश्व ही स्थूलभंग नित्यम तेजसा प्रविभक्त भुक् आनंद भुक् तथा प्राज्ञस् त्रिधा भोगम निबोधते। इस तरह भोगों का वर्णन किया। उसके पश्चात स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविभक्तम तो तेजसम आनंदश्च तथा प्राज्ञम त्रिधा तृप्तिम निबोधते। इसके द्वारा तृप्तियों का प्रतिपादन किया। अब उसके पश्चात उसे अवंतर फल का निर्देश प्रकृत मंत्र में किया जा रहा है। तो देखिए, त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदैतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यद्भोज्यं यश्च भोक्ता प्रकृतितः यस्तु एतदुभयं वेद स भुञ्जानो न लिप्यते। त्रिषु धामसु यद्भोज्यं, तीनों अवस्थाओं में, धाम अर्थात अवस्था, तीनों अवस्थाओं में
जो भोज्य है, एक ही भोज्य तीन प्रकार का जो हुआ, तीनों अवस्थाओं में जो भोज्य है, यश्च भोक्ता प्रकृतितः, और उन्हीं तीनों अवस्थाओं में जो भोक्ता बताया गया है। यस्तु एतद् उभयम वेद, जो भी इन दोनों को जानता है, स भुंजानो न लिप्यते, वह इनका भोग करता हुआ लिप्त नहीं होता, बस इनका सेवन करता है, इनका भोग करता हुआ उनके द्वारा लिप्त नहीं होता। त्रिषु धामसु, त्रिषु अर्थात तीन, धाम अर्थात अवस्था, तीनों अवस्थाओं में जागृत आदि जो तीनों अवस्थाएं हैं, उनमें जो भोज्य है, तो देखिए भाष्य में क्या कहते हैं कि जागृत आदिषु स्थूल प्रविविक्त आनंदाख्यम भोज्यम एकम त्रिधा भूतम, है तो भोज्य ही, लेकिन जागृत आदि तीन अवस्थाओं में वह तीन प्रकार का हुआ है। एक स्थूल भोज्य, प्रयुक्त अर्थात सूक्ष्म भोज्य, और आनंद। एक ही भोज्य पदार्थ तीन प्रकार का हो गया। यश्च विश्व तेजस प्राज्ञाख्यो भोक्ता एक स्व अहम, और जो विश्व तेजस और प्राज्ञ नामक भोक्ता है, स्व अहम वह मैं, सुषुप्त स्वहम स्वप्नम प्राप्त, जो मैं हूँ वही सुषुप्त अवस्था में वही मैं हूँ, और स्वप्न को जब प्राप्त होता हूँ वहाँ पर भी मैं ही हूँ। तीनों भी अवस्थाओं में एक अकेला मैं ही मैं हूँ। एकत्वेन प्रतिसंधानात्, क्यों? इन तीनों अवस्थाओं में एक ही भोक्ता का अनुसंधान प्रतिसंधान होता है। यश्च स्वप्नम अद्राक्षम स्वहम इदानीं जागर्मि इति एकत्वं प्रतिसंधीयते। क्या कि यश्च स्वप्नम अद्राक्षम, जिस मैंने स्वप्न को देखा वह मैं इदानीं जागर्मि अभी जागता हूँ। इति एकत्वं प्रतिसंधीयते, इस तरह एकत्व का प्रतिसंधान होता है। जो मैं स्वप्न में था वही जाग रहा हूँ, मैं जो सोया था वही मैं हूँ, वही सोया हुआ है मैं स्वप्न में गया था। तो इन तीनों अवस्थाओं में एक का ही अनुसंधान हो जाता है, प्रतिसंधान हो जाता है। और इसमें न च तत्र बाधकम अस्ति, उसमें कोई बाधक भी नहीं है कि एक अवस्था में भोगता है तो दूसरी अवस्थाओं में नहीं रहेगा। इसीलिए तदयुक्तम भोक्तुरेकत्वम इत्यर्थः। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि भोक्ता एक ही है। भोक्ता का एकत्व इन्हीं प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है। किंच अज्ञानम तत्कार्यं च प्रतिप्राज्ञादिषु द्रष्टृत्वस्य अविशिष्टत्वात् द्रष्टृभेदेन प्रमाणाभावाद् युक्तं तदेकत्वम्। कहते हैं कि किंच अज्ञानम तत्कार्यं च प्रतिप्राज्ञादिषु
दृष्टृत्वास्य अविशिष्टत्वात्, अज्ञान हो अथवा अज्ञान का कार्य, इस सभी प्रत्यय, ये तो सभी प्राज्ञ जितने भी है, प्रत्येक प्राज्ञों में यह दृष्टृत्व समान ही है। कैसा है? समान ही है। समान है। दृष्टु भेदे च प्रमाणाभावाद युक्तम तद एकत्वम, इसका भेद होने पर, दृष्टों का भेद, दृष्टा का भेद होने पर प्रमाणों का अभाव, भेद में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए दृष्टा का एकत्व ही है, ये दृष्टा अलग अलग नहीं है। ये दूसरा विशेषण देते हैं कि दृष्टृत्व विशेषाच प्रकृतितः, दृष्टा एक होने से ही, मूल में दृष्टा एक होने से भोक्ता एक है, ऐसा बताया गया है। और यो वा एतद उभयम भोज्य भोक्तृतया अनेकदा भिन्नम, जो पुरुष एतद उभयम वेद, अर्थात भोज्य भोक्तृतया अनेकदा एक मैं भेद को प्राप्त हुआ हूँ, इस तरह से जो जानता है, स भुंजानो न लिप्यते, वह इनका सेवन करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। सभी प्रकार के बंधनों से वह मुक्त होता है, उससे स्पृष्ट नहीं होता। कहते कि यद्यपि भोक्तु एकत्वस्य एव सर्वं भोग्यम, एकस्य सर्वं भोग्यम इत्येव कथम, तथापि कथम सर्वं भुंजानो भोग प्रयुक्त दोषवान न भवति इति आशंक्य उत्तरागते अर्यक रह गया। भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तृ भोज्यत्वात्, भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य, कैसे? सर्वस्य भोज्यस्य एकस्य भोक्तृ भोज्यत्वात्, जितना भी भोग्य है, जितना भी भोज्य है, वह केवल एक भोक्ता का ही भोज्य होता है, सभी का अलग अलग वह भोज्य नहीं है। एक जो भोक्ता, उसी भोक्ता का वह भोज्य है, अन्यों का भोज्य नहीं है। नहीं यस्य यो विषयः स तेन हीयते वर्धते वा, कहते जिसका जो विषय होता है, तेन न हीयते न वर्धते वा, उसके द्वारा उसका त्याग भी नहीं किया जाता और वह बढ़ता भी नहीं। जैसे नई अग्नि स्विषयम दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत्, बड़ा नष्ट करता है फिर बढ़ाता भी है। जैसे अग्नि का अपना विषय कौन है? काष्ठ आदि, उसको जला करके पुनः बढ़ाया नहीं जाता। अर्थात अपने जिसका यस्य यह विषय सह तेन हीयते न हीयते न वर्धते, वो नष्ट भी नहीं होता और बढ़ता भी नहीं है। अभी इसके विषय में कहते हैं प्रभवः सर्वभूतानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशुं पुरुष पृथक्। एष योनि, यह जो मंत्र है, इसमें प्राज्ञ
उसी को सभी का कारण बताया। सत का वह सत पदार्थों के प्रति भी कारण है, असत पदार्थ के प्रति भी कारण है, अथवा ये सत पदार्थ के प्रति कारण है अथवा असत पदार्थ के प्रति कारण है। इस तरह का संदेह होने पर एक निर्धारण इसके प्रति यह कारण है, ये बताने के लिए आगे का मंत्र आया। और देखिए, प्रभव सर्वभू भावानाम, ठीक है ना, ये बताया कि जब कभी भी इन मंत्रों का अर्थ करते समय, अर्थात श्लोकों का अर्थ करते समय आनंद गिरिजीकार ने जो टीका करी है उसमें यहाँ से पिछले टीका वालों में मंत्रों के टीका के अपेक्षा से टीका का भिन्न स्वरूप है। प्रथम केवल मूल श्लोक है, मूल श्लोक का अर्थ करते हैं, फिर अलग भाष्य का अर्थ करते हैं। जैसे प्रभव सर्व इति, ये तो श्लोक का किया प्रतीक लिया है, और आगे जाकर सताम इति ये भाष्य का प्रतीक है। इसलिए पहले कभी भी भाष्य के प्रतीक को लेकर सीधा भाष्य के साथ टीका को संबंधित करते थे। अब प्रथम श्लोक के अन्वयार्थ के साथ, अर्थात मूल श्लोक के साथ उसका संबंधित करके फिर भाष्य का व्याख्यान करने के लिए यह कारिकाओं में टीका चलती है। तो देखिए, कहते हैं कि सर्वभावानां प्रभवः सताम इति विनश्चयः। क्या है कि जितने भी भाव पदार्थ होते हैं, सर्वभावानां प्रभव भवति इति सताम विनिश्चयः, सभी सत पदार्थों की उत्पत्ति होती है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। जो भाव पदार्थ है, या भावः सह उत्पद्यमानः, वह उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। जितने भी भाव पदार्थ है जगत में, वे सभी उत्पन्न होते हैं। यही सज्जनों का निर्णय है, सज्जनों का निश्चय है। अब और कहते कि सर्वम प्राण सर्वम जनयति, प्राण सभी को उत्पन्न करता है, और पुरुष चेतोंशुन पृथक, जो पुरुष है वह चिदाभास रूप अंशों को, जीवों को उत्पन्न करता है। यही यहाँ पर अर्थ दिया टीका में भी, पुरुषो ही सर्वम अचेतनम जगत उपाधिभूतम तम प्रधानम गृहीत्वा जनयति। पुरुष उत्पन्न करता है अचेतन पदार्थों को भी, लेकिन कैसे? तम प्रधानम, जो तम प्रधान उपाधि रूप, उसी को स्वीकार करके संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है। अतएव पुरुषे कारणवाची प्राण पदम प्रयुज्यते। इसलिए पुरुष में, क्योंकि पुरुष प्राण ही पुरुष ही है, अलग नहीं है, वह उपाधि को प्रदान करके उपाधि के प्रामुख्य से जड़ पदार्थों को उत्पन्न करता है, और जो आगे चेतनता से चैतन्य बिंब को करेगा। कहते एवं चैतन्य प्रधान चेतस चैतन्य से अंशवद अवस्थितान प्रतिबिंब कल्पान जीवान आभास भूतान उत्पादयति। चैतन्य प्रधान होकर चेतस चैतन्य से अंशवत, चेतस चैतन्य के अंश की तरह जो विद्यमान है,
जो प्रतिबिंब कल्पन जीवन प्रतिबिंब की तरह प्रतिबिंब कल्प जो जीव है उन्हीं जीवों जो कैसे आभास भूतान आभास रूप जितने भी जीव है उन्हीं जीवों को यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। केवल वही उत्पन्न करता है। यह पूर्णतः अर्थात चेतना चेतनात्मकम संपूर्णम असंकीर्णम जगत उत्पादयति। अमिश्रित पृथक पृथक जितना भी जगत है वह एक ही पुरुष निर्माण करता है। उत्पादे प्राधान्य से जड़ को और चेतन की प्रधानता से जीवादि चेतन को उत्पन्न करते हैं। तो इसी का अब देखिए भाष्य। सताम अर्थात विद्यमानानाम स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानां। यह कहते कि सत जो अर्थात स्वेन स्वतः अविद्याकृत जो नाम रूप है उसी माया स्वरूप से अविद्याजन्य नाम रूप यही माया स्वरूप इसी रूप के द्वारा सताम सर्वभावानाम जो सत सभी पदार्थ है। कौन कौन से सर्वभाव? विश्व तेजस प्राज्ञ भेदानाम जितने भी है स्वस्वरूप जो विश्व तेजस प्राज्ञ है उनका प्रभव उत्पत्ति ही प्रभव उत्पत्ति होती है। जितने भी हैं सत सर्व पदार्थ सभी पदार्थ वे उत्पन्न हो जाते हैं। और आगे प्रमाण रूप से कहते हुए वक्षति च वंद्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। कहा कि वंद्या पुत्र तत्वतः अथवा माया से किसी भी रीति से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वह असत है। असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, सत पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है। यदि मानेंगे यदि असतामेव जन्म स्यात् असत पदार्थों का ही जन्म हो जाता तो ब्रह्मण अव्यवहार्यस्य ग्रहण द्वारा भावात असत्व प्रसंग जो ब्रह्म तत्व है उसमें वो कैसा है? अव्यवहार्य, उसमें किसी भी तरह का व्यवहार नहीं है। इसलिए उसके ग्रहण द्वारा भावात उसके ग्रहण करने का कोई साधन न होने से असत्व प्रसंग है। किसमें? इस तत्व में असत्व की प्राप्ति हो जाती है। दृष्टंच रज्जु सर्पादीनाम अविद्याकृत माया बीजोत्पन्नानाम रज्ज्वाद्यात्मना सत्वम। और जो देखा गया कि रज्जु सर्पादीनाम और रज्जु सर्प इत्यादि कैसे उत्पन्न होते हैं, ये सभी अविद्याकृत माया रूपी बीज से उत्पन्न हुए हैं। वसुधा है तो रजादि रूपी तो रज्ज्वात्मना सत्वम जो भी अविद्याजन्य माया रूपी सर्पादिक है उनका अस्तित्व तत्त रूप से नहीं है, उनका अस्तित्व है किम रूप से? रज्जु रूप से, रज्ज्वादि रूप से अधिष्ठान रूप से उनका सत्व है ना? अन्य रूप से सत्व नहीं है। दृष्टम च रज्जु सर्पादीनाम अविद्याकृत माया बीजोत्पन्नानाम रज्ज्वाद्यात्मना सत्वम। रज्ज्वादि रूप से
उनका अस्तित्व भी माना ही गया है। नहीं, क्योंकि ये सब आद्यस्थ है और जो भी आद्यास होता है वह आस्पद वाला ही होता है, उनका कोई ना कोई आश्रय हुआ करता है। नहीं निरास्पदा रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय क्वचित उपलभ्यन्ते केनचित। केनचित अर्थात किसी के भी द्वारा निरास्पद अर्थात आश्रय रहित ऐसे रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादि कहीं कर भी उपलब्ध किसी के द्वारा भी नहीं किए जाते। अर्थात किसी को भी ये रज्जु सर्प मृग तृष्णिका निरास्पद होकर कहीं भी उपलब्ध नहीं होते, अर्थात उसका अधिष्ठान ही नहीं है और रज्जु के सर्प की प्रतीति हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता। उनका कोई ना कोई अधिष्ठान होता ही है, तभी उनकी प्रतीति होती है। कहते विमतम सदुपादानम कल्पितत्वात् रज्जु सर्पवत। वैसे यह संपूर्ण जगत भी है ना, ये सब सभी भाव पदार्थ इनका ही उपादान है सत। क्यों? कल्पित होने से। जैसे रज्जु सर्प कल्पित है, इसलिए उनका कोई ना कोई अधिष्ठान होता ही है। उसी तरह यह संपूर्ण जगत कल्पित है, इसलिए उसका भी कोई ना कोई अधिष्ठान ही है। इस तरह से इसका ज्ञान होता है। यथा अब दृष्टांत पूर्वक कहते हैं कि यथा रज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ते है रज्वात्मना सर्प सन एव आसीत। कहा कि जिस तरह रज्वाम रज्जु में सर्पोत्पत्ति प्राक है कि नहीं, सर्प के उत्पत्ति से पहले रज्जु में है ना, रज्वात्मना सर्प सन एव आसीत। रज्जु रूप से सर्प सत ही था, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं था, लेकिन रज्जु रूप से था। एवं सर्वभावानाम उत्पत्ति प्राक। इसी तरह सभी जागतिक पदार्थों के उत्पत्ति से पहले प्राण बीजात्मना एवं सत्वम। जितने जगत रूपी सत्व है वह प्राण बीज रूप से ही उनका अस्तित्व था। इति अतः श्रुतिरपि वक्ति ब्रह्म एव इदम। इसलिए श्रुति भी बोलती है ब्रह्म एव इदम आत्मैवेदम अग्रे आसीत। इति कहा कि ब्रह्म ही यह सब कुछ था, आत्मा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति में सब कुछ था। इति अर्थात अतिरिक्त तो कोई भी नहीं था। ब्रह्म रूप सभी जगत आत्मरूप था। सर्वम जनयति प्राणश्चेतोंशुन। इस श्लोक का कारिका का जो चतुर्थ भाग है उसमें यह सभी को उत्पन्न करता है। ये चेतोंशुन देखिए, अंशयः इव रवेश्चिदात्मकस्य पुरुषस्य। जैसे सूर्य के अंश होते हैं, सूर्य के किरणों को ही क्या कहा जाता है? सूर्य के अंश। उसी तरह यहाँ पर ये पुरुष के चेतन के अंश है। कैसे कहते देखिए, अंशः इव, अंश की तरह, रवे है ना, अंशः इव रवे है, अंशः इव रवि के अंशों की तरह। चिदात्मकस्य पुरुषस्य, जो चिदात्मक चित्स्वरूप पुरुष है
चिदात्मक पुरुष का ही चेतो रूपा कैसी वृत्तियां होती है? चेत स्वरूप चैतन्य स्वरूप जलार्क समान, पानी और अर्क, अर्क अर्थात सूर्य सूर्य, इनके समान, पानी में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान। प्राज्ञ तेजस विश्व भेदेन, प्राज्ञ एक, तेजस दोन और विश्व, इन्हीं भेदों से देव तिर्यगादि देहेषु विभाव्य माना चेतोंशव एतान पुरुष। कौन से देव तिर्यग इत्यादि देह भेदों में विभाव्य माना अर्थात प्रकाशित होने वाले चेतोंशव जो चैतन्य रूप अंश है, तान पुरुष पुरुष, उन्हीं को पृथक विषय भाव विलक्षणाग्नि विस्फुलिंगवत सलक्षणाल सलक्षणांजलार्कवच्च जीवलक्षणान् स्थितरान् सर्वभावान् प्राणो बीजात्मा जनयति। जो देव तिर्यग इत्यादि देह भेदों में प्रकाशित होने वाले चैतन्य के प्रतिबिंब होते हैं ना, उन्हीं को यह पुरुष उत्पन्न करता है। और कैसे देखिए, पृथक भाव विलक्षणान, जो पृथक पृथक भाव है तद्रूप से विलक्षण हुए, और ये उत्पन्न कैसे होते हैं? अग्नि विस्फुलिंगवत, जैसे अग्नि से चिंगारियों की उत्पत्ति होती है उसी तरह, अथवा जलार्कवत पानी में पड़े हुए प्रतिबिंब की तरह। जीव लक्षणान, जिनका स्वरूप क्या है? जीव। इतरान सर्वभावान, अन्य और अन्य जितने भी भाव है उन्हीं सभी भावों को प्राणो बीजात्मा जनयति, ये बीजात्मा प्राण उत्पन्न करता है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, है कि नहीं? यही प्रमाण दिया, जैसे वर्णाभि जगत को उत्पन्न करते और अपने आप में लीन भी कर दे। यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा, और जिस तरह से अग्नि से क्षुद्र तुच्छ चिंगारियां उत्पन्न होती है, उसी तरह यह संपूर्ण जगत इसी प्राण से परम पुरुष से ही उत्पन्न होता है। विभूतिम प्रसवम त्वन्ये मन्यते सृष्टि चिंतकाः स्वप्नमाया स्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता। जब यहाँ पर सभी सृष्टि उत्पन्न करता परमात्मा है यह बताया गया, उसी अवस्था में एक अब संदेहास्पद विचार कथन करते हैं, और प्रत्येक संदेह हो रहे हैं। संदेह जिनको जिनको जैसा लगा वह इस सृष्टि की प्रक्रिया को बताता है। किसी को लगता है कि यह जगत किससे उत्पन्न, मतभेद, अनेक मतभेद है, तो इस अनेक मतांतरों को प्रकट करते हुए यहाँ पर कहने जा रहे हैं। अन्य सृष्टि चिंतकाः विभूतिम प्रसवम मन्यन्ते, अनेक है ना, ये अन्य सृष्टि चिंतकाः जो दूसरे सृष्टि का चिंतन, जगत के उत्पत्ति का विचार करने वाले हैं, वे विभूतिम प्रसवम मन्यन्ते,
इस जगत के उत्पत्ति को क्या बोलते हैं? विभूतिम मन्यन्ते। प्रसवम विभूतिम मन्यन्ते, जो जगत की उत्पत्ति है उसे परमात्मा की विभूति ही मानते हैं। और अन्य ही स्वप्न माया स्वरूपा इति सृष्टि कल्विकल्पिता। अन्य लोगों ने यह सृष्टि कैसी मानी? स्वप्न तथा माया के समान इस सृष्टि को माना है। कैसी माना है? स्वप्नात्मक सृष्टि मानो, बस माया रूप जादूगर की माया होती है ना, उस जादूगर की माया की तरह अथवा स्वप्नात्मक यह सृष्टि है, ऐसा माना जाता है। ऐसे कोई लोग कहते हैं। अब देखते हैं भाष्य में, विभूति ही अर्थात विस्तार ईश्वर से सृष्टि रीति सृष्टि चिंतका मन्यन्ते। सृष्टि का चिंतन करने वाले लोग ईश्वर की विभूति अर्थात विस्तार सृष्टि है ऐसे मानते हैं। ये किसकी सृष्टि है? ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर ने इस जगत को उत्पन्न किया है, यह कोई लोग कहते हैं। न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ आदर इत्यर्थ। लेकिन जो पारमार्थिक वास्तविक तत्वनिष्ठ विचार करने वाले, आत्मचिंतन करने वाले, अपने साक्षात्कार को देखने वाले जितने भी लोग हैं, वे क्या नहीं करते? सृष्टि की उत्पत्ति में आदर नहीं देते। सृष्टि उत्पन्न हो अथवा न हो, कोई उनके मत में मायने नहीं रखा जाती। केवल चिंतन करते ही इतना ही है। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते इति श्रुते है। इंद्र माया भी अर्थात माया के द्वारा, माया के द्वारा पुरुरूपयते। माया का तात्पर्य अर्थ बया जाता है अपने जो तीन गुण है, हाँ, इन्हीं तीन गुणों से ही यह इंद्र परमात्मा अनेक रूप वाला होता है, अनेक रूपों को धारण करता है। मायामयी सृष्टि ये आदर विषयक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दृष्टांत बता रहे हमारा आदर नहीं होता है। नहीं माया विनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्यतेन सायुधम आरुह्य चक्षुर्गोचरम गोचरताम आतिथ्य युद्धेन खंडश्चिन्नम पतम पुनरुत्थितम च पश्यताम तत्कृतम आयादि सतत्व चिंतायाम आधारो होते। एक आदमी था मायावी, तो उसने क्या किया? बैठा जब कर, तो जब चिंतन के माध्यम से ही करते हैं, सब माया दिखाते हैं। और उसने समझो ये कहा एकादियों को, अब स्वर्गादियों में युद्ध चल रहा है। स्वर्ग में युद्ध चल रहा है और हमें जैसे दशरथ राजा को युद्ध करने के लिए बुलाते थे, उसी तरह हमको भी स्वर्ग में युद्ध करने के लिए बुलाया है। अरे स्वर्ग में नहीं, यहाँ वही रहना, आप मत जाना स्वर्ग में। अब ये बुलाया है। इस तरह से उसने कहा किसी को, और क्योंकि जब कर रहा था आया, डोरी ले ली और आकाश में फेंक दी, आकाश में वाटका दी और उस डोरी के साथ से ऊपर चला गया। वहां जाकर युद्ध हो गया, पूरा युद्ध हो गया। और वहां पर युद्ध के कारण इसको मार दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले।
टुकड़े टुकड़े करे, फिर यहाँ पर वो टुकड़े गिरे। 7-8 दिन के बाद जैसा अपना हम विचार करते हैं ना, 7-8 दिन के बाद पुनः वो क्यों, अथवा तुरंत थोड़ी देर के बाद वो टुकड़े जोड़ करके पुनः वो पहले जैसा आदमी बना। तो ये सब कुछ देखा और देखने के बाद हमारा निश्चय होता कि ये सत्य नहीं था, ये झूठा है। वैसे कहते मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य, सूत्र आकाश में फेंक करके तेन सायुधम आरुह्य, उसी के द्वारा आयुयुक्त होकर आरूढ़ होना, अर्थात जैसे सूत्र दो आकाश डोरी में फेंक कर ना, उसके द्वारा आयुध लेकर के ऊपर चढ़ना और बाद में चक्षु गोचरता में अतिथ्य, फिर बाद में नहीं दिखता, ऊपर इतना चला जाता है कि आकाश में चला गया ना, नेत्रेंद्रियों का विषय नहीं होता। युद्ध है ना खंड से छिन्नम, बाद में युद्ध हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बूटी बूटी हो गई और नीचे गिर गया। पुनरुत्थितम च पश्यताम, और पुनः उठ करके उसको देखने वाला जो मनुष्य है उसके साथ क्या स्थिति होगी। तत्कृत मायरी सतत्व चिंतायाम आदरो न भवति, उस पुरुष ने करी जो माया है उसमें तत्कृत मायादि सतत्व, तजन्य जो मायादि है सतत्व है, उसका उल्लंघन करके, अर्थात इसके चिंतन में किसी का भी आदर नहीं हो सकता। अब ये बाधित हो रहा है ना, इसलिए इसी के विषय में कोई चिंता नहीं करता। तथैव अयम माया विना सूत्र प्रसारण समः, उसी तरह मायावी के सूत्र ऊपर आकाश में फेंकने के समान सुषुप्त स्वप्नादि विकास, सुषुप्ति का विकास स्वप्नादियों का विकास बना हुआ है। तदारूढ़ मायावी समश्च तत्सह, उसमें आरूढ़ जो मायावी होता है उसी के द्वारा उनमें स्थित हुआ कौन कौन, ये वैसे ही हो जाता है। एक प्राज्ञ तेजस आदि उसी की तरह है। सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य परमार्थ मायावी, है ना। सूत्र और उन दोनों में आरूढ़ हुए जो पुरुष है उसके अपेक्षा से पारमार्थिक दृष्टि से मायावी अलग ही है। स एव भूयिष्ठ माया छन्न, वही अतिशय व्यापक है, माया के द्वारा आच्छादित भी। अदृश्यमान एव स्थितः, वही मुख्य पुरुष ही नहीं देखने की तरह बैठा था। यथा तथा तुरीयाख्यम परमार्थ तत्व, ये जैसे है वैसे तुरीयाख्य ब्रह्म तत्व परमार्थ तत्व है ना, वह नीली जैसे ये जगत दिखता है तो उसका अनुभव नहीं होता। अतः तच्चिंतायाम आदरो मुमुक्षुणाम आचार्याणाम न प्रयोजनायाम सृष्टो आदर इत्यर्थ। इसलिए उसी के चिंतन में मुमुक्षुओं का और आचार्यों का आदर, आचार्यों की प्रीति है। इसलिए निष्प्रयोजनायाम सृष्टो न आदर इति, जो निष्प्रयोजन सृष्टि है उस निष्प्रयोजन सृष्टि में किसी भी तरह का आदर नहीं होता। सृष्टि चिंतका नाम एवं एते विकल्प इत्यादि, जितने भी विकल्प आगे बताए गए हैं वह सृष्टि के चिंतन के लिए है। ये बताते हैं स्वप्न माया स्वरूपेति। ये कैसे है,
स्वप्न मायात्मक ये सभी विकल्प है। स्वप्न स्वरूप माया स्वरूपाचे, कुछ स्वप्न रूपात्मक है और कोई माया रूपात्मक है। इस तरह से यह सृष्टि के ईश्वर विचार के लिए अब आरंभ किया है, अर्थात जगत कारणत्व के विचार के लिए उसका अवशिष्ट विचार कर लेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।